वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आरओ यारो में हम लोग कितने क्वेश्चंस को टारगेट करें ना, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिए कुल मिला के आपके पास में इस समय पे 2 महीने और 10 दिन जो है ना वो बचे हुए हैं एग्जाम को लेके। अब इसको 10 दिन को मैं हटा ही दे रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन ऐसा होगा आपका मन नहीं होगा, कुछ दिन आप डिमोटिवेटेड हो गए और इसमें कुछ दिन आपका रिवीजन पे भी जाएगा। तो कुल मिला के समय जो है ना आपके पास में 2 महीने बचा हुआ है। अब इसमें हम लोग कैसे तैयारी करें, कितने क्वेश्चंस के टारगेट करें हम लोग ताकि हमारा कट ऑफ जो है वो निकल जाए। देखो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हमारे आरओ का जो ऑफिशियल सिलेबस है, ये आपका जीएस का सिलेबस है, ठीक है, और ये सिलेबस है हमारे हिंदी का। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं हिंदी की बात करूं, अच्छा एक चीज और समझ लो, अब आपका जो पेपर होगा ना उसमें जीएस हिंदी एक साथ आएगी और 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, देखो फायदा ये होता है कि जीएस में जिसको 2 घंटे से ज्यादा का समय लगता था ना तो वो लगा सकता है, क्योंकि अब 3 घंटे का पेपर है, हिंदी को कम समय देके अगर हिंदी जल्दी हो जा रही है। तो देखो हिंदी में आपका 60 क्वेश्चन है। अब इसमें आप समझो कितने टारगेट करने हैं आपको, 55 क्वेश्चन से लेके 60 क्वेश्चन जो है ना वो आपको टारगेट अभी से करके चलना है। क्योंकि हिंदी जो है ना वो आसान होती है। आसान तो देखो, आसान में बोल दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ले आएगा। जो मेहनत करेगा, जो 2-3 घंटा डेली आपका हिंदी पढ़ेगा, वो अपना आपके 55 क्वेश्चन तो कम से कम वो सही करके आएगा, ठीक है, अगर एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहा है। क्योंकि हिंदी में आते भी हैं। पता कैसे लगता है कि हिंदी आसान है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं ना बहुत सारे बच्चे जो है आसानी से हिंदी में 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में ले आते हैं। तो इसको टारगेट करिए, कम से कम इसके 55 क्वेश्चन तो करना ही है आपको। उसके बाद में जो मेन चीज है ना वो है आपकी जीएस। भाई आरओ यारों में एक चीज समझ लो, जो अगर खेल बिगड़ेगा ना तो वो जीएस की वजह से ही बिगड़ता है। अब जीएस क्योंकि काफी जो है ना काफी टफ आती है इसमें आरओ यारों में। टोटल देखो आपको 10 पॉइंट दिख रहे हैं। जीएस के आपके 140 क्वेश्चन है। तो क्या हम 140 में 130 140 क्वेश्चन टारगेट करें? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बहुत बड़ी गलती होगी अगर आपने 140 क्वेश्चन को टारगेट करा, तो इसका सीधा आंसर है नो, टारगेट नहीं करना। टारगेट हमें कितना करना है भाई? टारगेट कुल मिला के मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग 90 क्वेश्चन का करना है 140 में। जी हाँ, 140 में 90 का। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखो कट ऑफ की अगर हम बात करें ना, 2021 का जो पेपर था, कट ऑफ आप यही समझो 120 से 125 मार्क्स के बीच में ही गया था आपका, ठीक है, मतलब इतना ही कट ऑफ जो था। तो अब इसमें आपको करना क्या है भाई? अगर मैं बात करूं 55 क्वेश्चन जो है, 55 नंबर का आप हिंदी में ले ही आओगे, 55 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इसके लिए आपको जीएस में कितने लाने पड़ते हैं? 65 क्वेश्चन जो है 65 मार्क्स लाने पड़ते, तो आपका जो है ये 120 आपका बन जाता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे 165 का नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ 90 क्वेश्चन कम से कम जीएस में टारगेट करने और 55 क्वेश्चन आपके हिंदी में। तो कुल मिला के ये बनेंगे आपके 145 क्वेश्चन 200 में। तो ये बहुत अच्छा सेफ स्कोर होगा। अब पूरा सिलेबस कोई अगर सोचेगा मैं पूरा सिलेबस जीएस का कवर कर लूँ, भाई मत करना, नहीं हो पाएगा। और अगर करने बैठोगे ना हिंदी छूट जाएगी। ये 10 पॉइंट दे रखे, 10 में आप ये करो कम से कम 6 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो आपके मजबूत होने चाहिए, मतलब कायदे से मजबूत हो, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो तो आपका करंट अफेयर्स ही हो गया, ठीक है। करंट अफेयर से कुल मिला के 25 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल जाएंगे, मतलब देखो 90 में 25 तो करंट अफेयर से ही आ रहे, ठीक। उसके बाद आपका ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी से भी 20 से 25 क्वेश्चन जो है हमारे आ जाते हैं। फिर हम बात करें हिंदी, हिंदी से आप सम सॉरी हिस्ट्री होगा, माफी चाहता हूँ, हिस्ट्री हो गई है। हिस्ट्री से आप ये समझो 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर इसी को प्लस करोगे ना, 25 25 50 और 20, ये 70 क्वेश्चन तो यही हो जा रहे, ठीक। इसके बाद में रीजनिंग जो है, रीजनिंग को आपको पढ़ना है, ठीक है, 15 क्वेश्चन करीब रीजनिंग से आ जाते हैं। हो सकता है कि मान लो ज्योग्राफी से सिर्फ 20 आए, हिस्ट्री से 25 हो जाए, या हिस्ट्री को भी 20 हो जाए। तो इसके लिए इन सब बारीकियों के लिए ना कुछ एक्स्ट्रा करके जाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं। तो ये 4 तो आपको समझ में आ गए। इसके बाद में आप लोग कर लो पॉलिटी, ठीक है, फिर कर लेना यूपी जीके, और अगर साइंस अच्छी लगती साइंस कर लेना। बस इतना करो, 6 पॉइंट बताए थे ना, 7 चलो 7 समझ लो। इतना अगर आप अच्छे से करके जाओगे, ये 90 क्वेश्चन नहीं, 90 क्वेश्चन के ऊपर की मैं बात बता रहा हूँ, 90 क्वेश्चन से ऊपर है। लेकिन वहां पर जीएस में क्या होता है ना, अगर मान लो सिर्फ 90 क्वेश्चन टारगेट करे तो क्या 90 के 90 पूरे आते होंगे? नहीं, ठीक, कुछ गलत करके आओगे तो नेगेटिव मार्किंग में कटेंगे। तो आपको ये करना पड़ता है ना, थोड़ी तैयारी ज्यादा की करके जानी ही पड़ेगी, तब 90 को टारगेट कर पाओगे, ठीक है। तो करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, रीजनिंग, पॉलिटी, यूपीजी के साइंस, तो इनको अच्छे से फोकस करो।
अब आपको ऐसा हो सकता है कि मान लो पॉलिटी में दिक्कत है, इकोनॉमी आती तो इकोनॉमी कर लेना, ठीक है, यूपीजी के नहीं आती तो यूपीजी की जगह मिसलेनियस टॉपिक जो है उसको अच्छे से कर लो। ये आप लोग जो है ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो। बाकी कुल मिला के जो 4 सब्जेक्ट पहले के बताए ना, इनको इग्नोर ना करना जीएस में, ये तो सबसे काम के हैं। तो यही इसी हिसाब से आप लोग चलिए, 90 क्वेश्चन आपका जीएस का हो गया और साथ में 55 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो गए, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो अगर देखा जाए तो ये आपके 25 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 25 मान लो, हिस्ट्री के 20 मान लो, रीजनिंग से 15 आते हैं, तो देखोगे ना 70, तो 85 क्वेश्चन तो ये हो जा रहे हैं। पॉलिटी से कम क्वेश्चन आते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन, 5 मान लो अभी एवरेज, यूपी जीके से 10 मान लो तो 85, 90, 100, और साइंस से आपके हो गए इससे भी 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग चलिए, 90 से ज्यादा ही क्वेश्चन बताए हैं, इसलिए बताएं जब ज्यादा करोगे ना 100, 105 क्वेश्चन, तब टारगेट वहां 90 का कर पाओगे। और कोई सोच रहा है कि भाई मैं सिर्फ 120 नंबर ही करके आऊंगा क्योंकि 2021 में कट ऑफ इतना गया, तो भाई ये गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है इस बार कट ऑफ ज्यादा चला जाए, क्योंकि समय जो है ना इस बार बहुत ज्यादा मिल गया है, ठीक है। तो कंपटीशन ज्यादा है, बच्चे को बहुत कुछ जो है रटा हुआ है। तो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से चलिए। बाकी इस चैनल को फॉलो करिए, कंप्लीट तैयारी के लिए कट ऑफ अगर निकालना है तो कंप्लीट कट ऑफ वाली तैयारी इस चैनल पे आप कर सकते हो। साथ में कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टार्ट हो गया हमारा। कंप्लीट तैयारी के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, सिलेक्शन मटेरियल, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा।